मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और पूरे नॉर्थ बिहार में बहुत चर्चित हो रहे हैं। बहुत से डिफिकल्टी केसेस को आप होम्योपैथी के द्वारा मतलब कि इलाज किए हैं और ठीक हुए हैं। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, सबका इलाज आप करते हैं। अभी जो डायबिटीज़ जो है मतलब कि जो है से हर घर में 4-5 व्यक्ति का परिवार है तो उसमें एक आध दूगो डायबिटीज़ के ग्रसित है। तो डायबिटीज़ क्यों बढ़ रहा है और क्या खान पीन से हो रहा है कि क्या है, वो विशेष तौर से आप बताएं। देखिए, आदमी का व्यस्त जीवन में लाइफ स्टाइल का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। लोग अपने समय से अपने लाइफ माने शरीर से ज़्यादा काम पर लोग ध्यान दे रहा है। व्यस्तता इतनी आदमी की बढ़ गई है, ज़रूरतें इतनी बढ़ गई है कि लोग अपना शारीरिक जो ज़रूरत है, जो हेल्थ के प्रति जो ध्यान देना है, वो लोग भूल करके काम में ज़्यादा लोग समय दे रहा है, जिसकी वजह से आदमी के खान पान सही समय से नहीं हो रहा है, सही से टहलना नहीं हो रहा है, कुछ व्यायाम होना चाहिए सो नहीं हो रहा है। बदलाव के कारण माने समय के अनुसार शरीर को जो मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके वजह से आदमी दिन प्रतिदिन बीमारियों का पकड़ में लोग आते जा रहा है। इसके वजह से हम लोग ने तय किया है कि जो भी मरीज हमको मिलते हैं जो डायबिटिक्स से ग्रसित होने वाले हैं, उनको हम लोग सावधान करते हैं। कुछ ज़रूरत संबंधी सेहत संबंधी जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद उन्हें हम सही सलाह देते हैं, खान पान का सलाह देते हैं, सोने जागने का सलाह देते हैं, टहलने का सलाह देते हैं और उसके साथ साथ कुछ दवाओं का भी अच्छे से अच्छी दवाओं का चयन करके हम लोग देते हैं, ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। अभी देखा जा रहा है कि मोटापा अधिक लोग बढ़ रहे हैं, मोटापा अधिक बढ़ रहा है, खास करके महिलाओं में भी देख रहे हैं, जेंट्स में भी, युवा पीढ़ी को देख रहे हैं। आप 5 साल 10 साल के बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्राकृतिक रूप से जो शरीर को मिलना चाहिए उसको लोग भूलते जा रहा है। जो जीवन में ज़्यादा ज़रूरी है, खान पान को ध्यान में रखते हुए समय का पालन करना, उस चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से नज़रअंदाज नहीं करना, उसको पकड़ के चलना। दूसरी बात कि लोग घर के खान पान जो नेचुरल फूड्स है उसको लोग छोड़ करके आपको जंक फूड के तरफ, फास्ट फूड के तरफ समय के अभाव में लोग जो चाहता है वो खाना शुरू कर देता है। खाने में जो भोजन का डाइट का जो प्लान होना चाहिए, प्लान किसी के पास नहीं है। कब कितने मात्रा में किस भोजन को लिया जाए इसका ध्यान नहीं है। जंक फूड के, फास्ट फूड के खाने की वजह से लीवर जो है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसका लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से वो धुआंधार बनाता है, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बनाने से और क्या कहते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने से उसमें जैसे पित्त के थैली में लीवर का काम है कोलेस्ट्रॉल को बना करके लीवर में जमा करना, पित्त को जमा करना। अगर लीवर अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं बना रहा है तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने की वजह से पित्त के थैली में सलज पैदा होने लगता है। वही सलज आगे चल कर के पत्थर का रूप धारण कर लेता है, स्टोन का रूप धारण कर लेता है। वही गलत कोलेस्ट्रॉल, सही अच्छे क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने की वजह से आप बहुत चर्चित हो रहे हैं स्टोन के बीमारी का। हाँ। बहुत से ऐसे मतलब मरीज हमको मिले हैं कि बताए हैं कि हम गिरी डॉक्टर साहब से दिखाए हैं तो मेरा स्टोन निकल गया है। तो और लोग कह के अभी इलाज कर रहे हैं, वो स्टोन मतलब कि जो है टुकड़ा हो गया है किसी तरह का, इस तरह का मतलब कि लोगों में अब चर्चित हो रहे हैं। तो कैसे इलाज करते हैं कि स्टोन निकल जा रहा है? इसमें देखिए, इलाज करने का बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं
जो सिर्फ दवा दे देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई ये दवा खाओ, इससे तुम्हारा ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा इलाज करने का तरीका कुछ अलग है। अगर कोई केस आता है, जैसे रिसेंट में एक केस अभी इसी पिछले महीने में मैंने एक केस देखा है, जिसके राइट यूरेटेरिक जंक्शन माने यूरेटर जो ब्लाडर में किडनी से प्लाट छने हुए मूत्र को लेकर के जो ब्लाडर में जमा करता है, उस रास्ते में राइट साइड में 14 mm का पत्थर है और लेफ्ट साइड यूरेटर में 6 mm का 3 mm का 3 पत्थर है। अब इसमें देखना क्या है कि डॉक्टर सर्जन ने एडवाइस किया कि भाई जितना जल्दी हो तुम इसका ऑपरेशन कराओ, रिमूव कराओ। काहे कि यूरेटर में ब्लॉकेज होने के कारण पेशाब अगर किडनी में रुकेगा तो उसमें एक्यूट रीनल फेल्योर में किडनी जा सकता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, ब्लड यूरिया बढ़ सकता है। अगर ओवर टॉक्सिकेशन से किडनी से ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें नौसिया, वोमिटिंग, फीवर, चिली, बहुत सारा चीज़, चक्कर, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो मेरा इलाज करने के तरह ये शहजादी खातून जो मोतीपुर ब्रह्मपुरा गांव की रहने वाली 35 वर्ष की महिला है, वहाँ से भाग कर के सज्जन के यहाँ से मेरे यहाँ आई। वो आई है मेरे यहाँ 5/7/2024 को आई है। पत्थर की वजह से उसको ग्लूटियल रीजन में राइट लेफ्ट थाई में काफ़ी सीवियर क्रैम्पिंग पेन था, जो स्टोन रहने की वजह से ही था। मैंने उसको सलाह दिया कि मैं दवा जो दे रहा हूँ, इस दवा को खाने से बहुत सारा बदलाव होगा तुम्हारे शरीर में। उसको तुम 24 घंटे में मुझे इन्फॉर्म करते रहना है कि कब किस तरह का बदलाव हुआ। पहला दिन दवाई जब मैंने दिया, उसी दिन 2 बजे रात को उसको हेमोचूरिया डेवलप किया, यानी खून से पेशाब दर्द से आने लगा। मरीज टेलीफोन किया, मैंने उसको सलाह दिया कि तुम सुबह में हमसे फिर बात करो तो फिर मैं बतलाऊंगा। सुबह में कोई पेशाब में ब्लड नहीं आया, नॉर्मल पेशाब आया, तो हमने उसको बुला लिया तीसरे रोज़। और 3 दिन के बाद मैं उसको 8 रोज़ का दवाई दिया। 8 रोज़ में चौथा 5वां दिन से उसको डेली पेशाब में जलन होकर के पेशाब होने लगा। बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ये लगभग 3, 4, 5 दिन 8 दिन तक चला। 10वें दिन जब उसने कहा कि ऐसे ऐसे पेशाब में दर्द होकर के ही होता है, तो मैं कहा कि अच्छा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा IVP एक्सरे कराऊंगा, तुम्हारा सीरम क्रिएटिनिन कराऊंगा। चूँकि मुझे जानना था कि सीरम क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, एक्यूट रीनल इंजरी तो नहीं हो रहा है, पेशाब का ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से और कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं पेशेंट को बुला कर के सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया कराया। ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन का नॉर्मल वैल्यू आया, नॉर्मल लेवल आया। मैंने उसको IVP एक्सरे के लिए अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में भेज दिया। उसके अनुसार उसका IVP एक्सरे हुआ। 11वें दिन उसका IVP एक्सरे हुआ, जिसमें नॉर्मल स्टडी IVP का अल्ट्रासाउंड में आया। और जो 14 mm का पत्थर था, जो 6 mm का 3 mm का पत्थर था, वो 24 घंटा के अंदर ही निकल गया। और जो 14 mm का पत्थर था वो कैल्सिफिकेशन हो गया, यानी टूट करके बालू नुमा बन करके यूरेटर में बन के धीरे धीरे आना शुरू हुआ। आज के डेट में पेशेंट बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के चल रही है। उससे कल है मुझे बातचीत हुई है। मैंने उसको हिदायत दिया है कि अगले 3 महीने तक फिर दोबारा पत्थर तुम्हारे स्टोन किडनी में बने नहीं, इसके लिए अब दवा खाना है। तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हाँ। जो इस तरह का केसेस को आपने स्टोन का मतलब हाँ। इलाज किया। हाँ। और रिसर्च भी कर रहे हैं कि इस तरह की परेशानी हाँ, को हम हाँ, ठीक कर कर रहे सकते हैं, हैं। रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी जो देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी का, खासकर महिलाओं में, बच्चों में चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ रहा है। क्या कारण है कि चिड़चिड़ापन अधिक बढ़ रहा है? लोग टेंशन में जी रहे हैं। देखिए, हर आदमी का, कुछ विद्यार्थी मेरे पास आते हैं जिनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। वो कहते हैं कि सर मैं 10 बजे तक सोता हूँ। मैंने पूछा कि भाई 10 बजे तक क्यों सोते हो? तो कहा कि मैं
12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक पढ़ता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि भाई तुम गलत टाइम पर अपना जो रूटीन है वो चल रहे हो, उसको सही कर लो। आप तुम 8 बजे खाना खा लो, 9 बजे सो जाओ, और जो दिन में तुम 10 बजे तक सोते हो वो 4-5 बजे उठ करके बैठ करके वही 8-9 बजे तक तुम पढ़ो। सुबह का डाइट पर ध्यान करो, सुबह में फ्रूट्स खाओ, कुछ जूस पियो, कुछ फल खाओ, कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर खाना हो तो खाओ। निश्चित रूप से 12 बजे तुम अपना खाना जो खाते हो उसको खाओ, दोपहर में जो खाते हो उसको खाओ, रात में खाना खा के सो। लाइफ स्टाइल पहले तुम्हारा चेंज करो। बाहर का तुम जंक फूड खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, तो उससे जब तक लीवर तुम्हारे जंक फूड और फास्ट फूड को पचा सकता है तभी तक पचाएगा। जैसे अभी मेरे यहाँ एक केस आया है आपको, इमरान करके, जिसका वजन 85 केजी हो गया था। एज क्या था? एज वही लगभग 25 से 30। और 85 केजी? हाँ, 85 केजी वजन। ओवर वेट हो गया? हाँ, 85 केजी वजन हो गया था। क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है? मैंने किया, पेशेंट ठीक है। पेशेंट को कहिएगा तो बुलवा दूंगा मैं। कितना घटा? वजन लगभग 4-5 केजी घट गया। कितना दिन में? सबसे लगभग 20-25 दिन में। 20-25 दिन में? गैस में जो आपको हेपेटिक रीजन में पेन था, लिवर रीजन में काफ़ी पेन था, पेशेंट काफ़ी सेंसिटिव था। उसने 2 साल से इतना फास्ट फूड खाया था कि सबको मैंने मना करवाया, उसको डाइट बतलाया कि तुमको नींबू पानी पीना है, सारे डाइट का पैटर्न चेंज करवाया, दवा दिया। आज के डेट में पेट का कोई गैस्ट्रिक फैटिक नहीं है। वो सप्ताह में 2 दिन पैखाना जाता था, अब डेली पैखाना जाता है। इलाज से गैस ठीक हो गया, लिवर का पोजीशन ठीक हो गया। कमर में दर्द था, इतनी भयंकर कमर दर्द था कि आकर के मेरे यहाँ लेटा हुआ था। उसको मैंने किसी तरह से कंपाउंडर के द्वारा बांध के बुलवाया। जिस दिन मैं 3 खुराक दवाई खिलवाया, उसके बिहान होकर के 50% कमर का दर्द खत्म था। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी मतलब कि तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं, जिससे कैंसर का बढ़ावा देना हुआ, और सरकार भी जागरूकता करे, आप लोग भी जागरूकता करते हैं। उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे तो हम अपील करना चाहेंगे कि सबसे पहले जो प्रकृति ने दिया है उसके साथ चलना शुरू करो। तुम अपना काम धंधा सब करो, लेकिन सुबह 5 बजे उठ करके तुम टहला करो। टहल करके आओ, कुछ हल्का गुनगुना पानी पियो, कुछ हल्का फल लो। दोपहर में हल्का लंच लेना है वो तुम लो। शाम में भी हिसाब किताब से बाहर का कोई चीज़ नहीं खाओ। अगर तुम्हारा लाइफ स्टाइल ठीक हो जाता है तो तुम 50% ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तुम प्राकृतिक जो देन है उससे जुड़ो। मैं ये कहूँगा नशीला पदार्थ न खाएं। नशीला पदार्थ को धीरे धीरे तुम छोड़ो। अभी भी हमारे यहाँ कल परसों हम एक आदमी को क्या कहते हैं, शराब का इतनी लत खराब हो गई थी तो मैंने दवा दिया है। मधुबन का पेशेंट है, मोतिहारी जिला का, उसको मैं दवा दिया हूँ और यही सब समझाया हूँ कि जितना नेचुरल फूड्स हो, जितना नेचुरल आहार हो उसका सेवन करवाइए। दवा दे रहा हूँ, धीरे धीरे आदत छूटेगा। पीने का जो तरीका है उसमें थोड़ा बदलाव लाइए, एक बैग नहीं छूटेगा, धीरे धीरे करके छूटेगा। स्किन डिजीज में होम्योपैथी में सुनते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज बढ़िया है और जड़ से ठीक हो जाता है इसके नहीं है। चाहे सोरोसिस हो, चाहे वो मतलब एक्जिमा हो, चाहे वो पिंपल्स हो, सारा चीज़ हो, मतलब कि खुजली उजली जो होता है वो सब सारा चीज़। तो होम्योपैथी में किस तरह का इलाज है, कैसे इसका? देखिए इसमें है क्या, स्किन डिजीज के लिए कोई भी स्किन डिजीज का संबंध उसका पेट से होता है, किडनी से होता है। अगर किसी भी तरह का सोरियासिस पेशेंट है तो सोरियासिस वाले पेशेंट को सबसे पहले हम किडनी का जांच कराते हैं। उसका जेफर ठीक होना चाहिए, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट सही है कि नहीं ये देखना होगा। सीधे स्किन का इलाज कर देने से सल्फर दे देंगे, सोरिनम दे देंगे, एग्रावेशन हो जाएगा, पेशेंट भाग जाएगा। हम देखेंगे कि इस सोरियासिस के वजह से
पेशेंट एनीमिक तो नहीं हो रहा है, किडनी ठीक से गुड, अगर किडनी का फिल्ट्रेशन रेट सही नहीं है तो स्किन डिजीज कभी भी छूटेगा नहीं। जब तक उस किडनी के फंक्शन को, फिल्ट्रेशन रेट को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक स्किन छूटने का नाम नहीं। खास करके सोरियासिस, हमारे यहाँ लगभग अभी 5-6 सोरियासिस का केस है, ठीक हो रहा है। 8 साल अंग्रेजी दवा खाने के बाद मेरे यहाँ अभी लगभग 60% पर है, ठीक 40% अभी है। फिलेरिया का और मतलब कि भी रोग ज़्यादा बढ़ रहा है लोग को, मतलब कि फिलपाँव हो जाता है, जो पैर फूल जाता है, इस तरह की शिकायत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए वो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन। कुछ लोग ऐसे जगह पर रहते हैं, गंदा रहते हैं, लाइफ स्टाइल सही नहीं है, जहीं तहीं कुछ खा पी लेते हैं, जहीं पाते हैं वहीं बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो कहीं से न कहीं से इन्फेक्शन होता है। इसका इलाज है हाँ होम्योपैथ में? हाँ, इलाज है होम्योपैथ में, लेकिन एक्यूट केस में अगर कोई केस आ जाता है तो उसका सक्षम इलाज है। लेकिन अगर इन्फेंटियसिस, क्रोनिक इन्फेंटिस अगर डेवलप कर गया है, फिलपाँव डेवलप कर गया है, तो उस स्थिति में मरीज को सिर्फ थोड़ा सा आराम पहुंचाया जा सकता है, प्योर नहीं किया जाता। एपिलेप्सी का इलाज है क्या होम्योपैथ में? है एपिलेप्सी का एपिलेप्सी मतलब, वो मृगी जो आना, हाँ संभवतः इलाज है, लेकिन ये क्रोनिक ब्रेन डिजीज है, इसका मस्तिष्क से कुछ संबंध है इसका, जिसके वजह से इसमें डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करके मरीज का इलाज करना होगा और मरीज को भी कोऑपरेट करना होगा डॉक्टर को, और काफ़ी लंबा इलाज चलता है, इसका इलाज है। अभी दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा आ रहा है, उसको बिहार वासी को और ख़ास करके क्या शुभकामना बधाई देंगे अपनी ओर से? हम अपनी ओर से देंगे कि सभी लोग जो अपनी लाइफ को अव्यस्त कर लिए हैं, उसको थोड़ा प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति में है उसके अनुसार लोग चलना सीखें और कोशिश करें कि हम प्राकृतिक जो देन है उसको पकड़ करके अपने को स्वस्थ रखना चाहें। स्वस्थ रख सकते हैं वो अगर चाहे तो। हम चाहेंगे कि हमारे तरफ से बिहार के सभी वासी स्वस्थ रहें और हम यही कामना करेंगे कि हमेशा स्वस्थ रहें। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ की क्या बधाई दे रहे हैं लोग अपनी तरफ से? बहुत सारे बधाई हैं, सभी लोगों को खुशी हो, सभी लोग अच्छा से रहे, सभी लोग माँ के कृपा से स्वस्थ हो जाएं, हम यही कामना करेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, परिचय बताया जाए। परिचय मेरा है डॉक्टर त्रिभुवननाथ गिरी, और क्लिनिक कहाँ है? क्लिनिक मेहदी हसन रोड, ब्रह्मपुरा, दर्जी टोला में है। और टाइमिंग क्या बजे है? टाइमिंग मेरा है यहाँ 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक सुबह, और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। मोबाइल नंबर बताया जाए। 9934699926। इस पर संपर्क किया जा सकता है। हाँ, कभी भी संपर्क किया जा सकता है। गिरी क्लिनिक नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है,